नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल से जुड़ी हुई दो ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे, आपको ये एहसास हो जाएगा कि वाकई में ये आरएसएस संघी या ये जो भारतीय जनता पार्टी है इनका चरित्र कैसा है। जी हाँ, जिसमें एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वीडियो यासीन मलिक का, जिसे फिल्म में भी दिखाया गया है कि वो आतंकवादी है। उसने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया है, उनका कत्लेआम किया है, लेकिन और उन्हें बचा रही हैं कौन? जो भारतीय जनता पार्टी की चहीती कहें, संघी कहें, प्रिय मधु किश्वर। इनकी पुरानी तस्वीर, पुराना वीडियो लीक हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि वो महफिल में है वो, और वो मधु उस यासीन मलिक का बचाव कर रही हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो एक लेटर लीक हुआ है, जो एक लेटर बाहर आया है उसी समय का जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों ने उस समय पत्र लिखा था, एक अखबार को, सामूहिक पत्र था, उसमें किस तरह से कहा था कि मुसलमानों का इसमें कोई दोष नहीं है। जी हाँ, वो एक एक कर हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो आरएसएस की जो महिला है, ये मधु किश्वर, उसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए इसमें लिखा है अशोक कुमार पांडे हैं, इन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया। पहले तो सलमान निज़ामी ने इस वीडियो को ट्वीट किया था और लिखा था कि देखिए बीजेपी की पसंदीदा और हिंदू ब्रिगेड की जो एकदम आइकन है वो किस तरह से बचाव कर रही हैं यासीन मलिक का ओवर कश्मीरी पंडित एक्सोडोस। मतलब उन पर जब वो जहाँ पर हैं वहाँ पर प्रेस हो या मीडिया हो, वो उनसे सवाल पूछ रहा है तो ये मधु किश्वर, जी हाँ, जो बीजेपी की चहीती हैं, जो संघी है, वो बचाव कर रही हैं यासीन मलिक का। और उसके बाद जो है सो ये उस ज़माने की बात है और यही वीडियो लीक हुआ है और उसी को रीट्वीट किया है अशोक कुमार पांडे ने। वो लिखते हैं कि इस वीडियो में चरण चंपकों की प्रिय मधु किश्वर यासीन को कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार कहने वालों पर बरस रही हैं। जी हाँ, उस समय देखिए जब इन पर जो कह रहे थे, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर जो आरोप लगा रहे थे, उन पर प्रिय ये मधु किश्वर बरस रही है, मतलब गुस्सा कर रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे, आपको दिखाऊंगा। सरकार बदली, विचार बदला, गैंग की प्रमुख शूटर अब पंडितों के लिए आंसू बहाती दिख जाएंगी। तो पहले आप इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। Enough, please. You can't hurl accusations and then say, why did he get personal? Enough. Yasin, all... मैं यहाँ बात करने आया हूँ. You cannot dictate what I should say. You cannot dictate me what I have to say. आप लोग कहाँ थे? 47 से तारीख को Please. कबायलों से किसने हमला किया? Okay. लड़ा कौन? आप लोग के बुजुर्ग माता जी कहाँ थे? और कबाइल से लेके फजर तक हम लोगों की भूमि क्या है? तो साथियों, आपने देख लिया कि किस तरह से ये औरत जो है सो अब ढोंग कर रही है, या किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लोग ढोंग कर रहे हैं। इनके ढोंग का पर्दाफाश हो चुका है। जो यासीन मलिक को फिल्म में भी दिखाया गया आतंकी के रूप में, उस यासीन मलिक का बचाव कर रही है ये महिला। देखिए रोहन गुप्ता हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आज कश्मीरी पंडितों के लिए आंसू बहाने का ढोंग करने वाले सभी उनके गुनाहगारों के बचाव में खड़े रहते थे। जी हाँ, उस समय खड़े रहते थे। साफ सच फाइलों में दबा नहीं रहेगा, वो बाहर ज़रूर निकलेगा। शुक्र है कि जो द कश्मीर फाइल की जो फिल्म आने के बाद कुछ सच्चाइयाँ भी बाहर आई हैं। अब आप देख लीजिए कि इन दिनों जो हंगामा कर रहे हैं, कि लोग जो रो रहे हैं, जो अपना एकदम कश्मीरी पंडितों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, वही लोग कल तक उन्हीं का समर्थन करते थे। आप देख लीजिए 1990 में जब कश्मीरियों का पलायन हुआ था, जब नरसंहार हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया हुआ था वीपी सिंह की सरकार को। जी हाँ, 85 सांसदों के साथ समर्थन किया था। अब जब हमदर्दी थी कश्मीरी पंडितों के साथ, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया था? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े होकर कह रहे हैं कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए, कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी, और ये एक सच पर आधारित फिल्म है। देखिए ये पहले ही साबित हो चुका है कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने के लिए बनाई गई थी। ये एक झूठी और प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब साथियों, एक पत्र हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, एक पत्र जो उस समय जब कश्मीरियों का पलायन हो रहा था, उस समय कश्मीरी पंडितों ने वो पत्र लिखा था एक अखबार को, और उस अखबार में ये कहा था कि मुसलमान इसके ज़िम्मेदार नहीं है। देखिए गुरचरण सिंह हैं, इन्होंने
ट्वीट किया है बाज़ाब्ता इस पत्र को। प्लान के बाद 22 सितंबर 1990 को 23 कश्मीरी पंडितों ने अल सफ़ा अखबार के संपादक को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में ये लोग साफ लिखते हैं कि प्लान एक साजिश थी। कश्मीरी पंडित बिरादरी को गवर्नर जगमोहन की तरफ से बलि का बकरा बनाया गया था। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस समय देखिए जो केंद्र में जो सरकार थी वीपी सिंह की थी और उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और उसी समय नरसंहार हुआ था, उसी समय उनका प्लान हुआ था। और उस समय देखिए जो सरकार थी जम्मू कश्मीर की वो तो डिसॉल्व हो गई थी। जगमोहन थे जो संघ के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, वो गवर्नर थे और उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दिया था कि भैया तुम अपना अपना समझो, तुम लोग इससे अच्छा है कि छोड़कर चले जाओ। उसी को इन्होंने बाज़ाब्ता पत्र भी संलग्न किया है, ट्वीट में जो है सो लगाया है कि और लिखा है कि कश्मीरी पंडित बिरादरी को गवर्नर जगमोहन की तरफ से बलि का बकरा बनाया गया है। उसके बाद देखिए एक और ट्वीट है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये विजय गुप्ता हैं, उन्होंने भी उसी को जो है सो ट्वीट किया है और उन्होंने भी वही बात लिखी है कि जगमोहन ने बलि का बकरा बनाया है। तो साथियों ये जो ट्वीट है और उसमें जो पत्र जो दिखाया गया है अल सफ़ा अखबार को जो लिखा गया था उनके संपादक को, उसको देखने के बाद आप भी ये यकीनन समझ चुके होंगे कि वाकई में किस तरह से कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन आज प्रचार किस तरह से किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने सच को छुपाने की कोशिश की है और उसमें साथ दिया है विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाकर द कश्मीरी फाइल। द कश्मीर फाइल को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बहुत लोगों ने सवाल उठाया है और ये कहा है कि ये फिल्म सत्य पर आधारित नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। साथियों फिल्म रिलीज़ होने के बाद हमने बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडितों को भी हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने सामने आकर ये कहा है कि साहब इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है और हमें मुसलमानों की वजह से नहीं निकलना पड़ा है। अब दूसरों की बात क्या करेंगे। अगर आप पुराने ट्वीट अनुपम खेर के देखें तो उन्होंने भी पहले 2014 से पहले कई बार ट्वीट किया है और ये लिखा है कि ये जो कश्मीर का मसला है, वहाँ के जो प्लान का जो मसला है वो मसला राजनीतिक मसला है, ये किसी हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है और इसमें सभी लोग परेशान हुए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी करतूतों को छुपाया है और उसमें साथ दिया है, उस करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है फिल्म द कश्मीर फाइल के माध्यम से। अब आप अनुपम खेर को ही देख लीजिए कि उस समय किस तरह से वो बातें किया करते थे, किस तरह के ट्वीट किया करते थे, आज किस तरह से ट्वीट कर रहे हैं 2014 के बाद। इसी तरह से इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने नज़र आ रहा है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चाल चरित्र और चेहरा नज़र आ रहा है, जिसमें मधु का हमने आपको वीडियो दिखाया कि जिस यासीन मलिक को एक आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, वो उसी का बचाव करती हुई नजर आई। आपकी आवाज